हेलो फ्रेंड्स, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल पर मैं नितिन शर्मा एक बार फिर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने लास्ट क्लास के अंदर फिनॉल के रासायनिक गुणधर्म पढ़े थे, जिसमें दूसरी अभिक्रिया शुरू की थी, वलय की अभिक्रियाएं, और उसमें लास्ट अभिक्रिया अपन ने ली थी। इसके अंदर आपने देखा था कि पहली अभिक्रिया उसमें थी कौन सी, नाइट्रीकरण, दूसरी थी सल्फोनीकरण। अब तीसरी अभिक्रिया आती है, वो है फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। ये फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रियाएं अपने 11th के अंदर जो बेंजीन में आई थी, सेम उसी तरह से है। इसमें भी उत्पाद क्या होगा, ऑर्थो और पैरा उत्पाद बनेंगे। इसमें भी ऑर्थो पैरा उत्पाद बनेंगे, और साथ में ध्यान रखिएगा उत्प्रेरक। इस अभिक्रिया के अंदर उत्प्रेरक आएगा निर्जलीय AlCl3। उत्प्रेरक कौन सा होगा, निर्जलीय AlCl3 की उपस्थिति में रिएक्शन होती है। ये अभिक्रियाएं अपने इसमें दो उदाहरण है। पहली आती है एल्किलीकरण। एल्किलीकरण, देखो एल्किलीकरण का मतलब होता है कि एल्किल समूह का वलय में जुड़ना। किसका, एल्किल समूह का। एल्किल समूह का वलय में प्रवेश। वलय मतलब कौन सी, बेंजीन वलय में, ठीक है, वलय में प्रवेश करवाना। अब कैसे करवाते हैं, तो देखो ऑर्थो पैरा उत्पाद बनते हैं, तो हम सबसे पहले इसमें क्या लेंगे, तो आपको ध्यान में रखना है, सबसे पहले लेंगे अपन फिनॉल। अब इस फिनॉल की क्रिया एल्किल हैलाइड CH3Cl से करवाई, ठीक है। उत्प्रेरक कौन सा लेंगे, तो साहब उत्प्रेरक वही है निर्जलीय AlCl3। अब क्या करना है, ऑर्थो और पैरा स्थिति से हमें इस CH3 समूह को जोड़ना है। तो CH3 उस समय जुड़ेगा जब यहां से जो हाइड्रोजन है वो हटेगी, तो इसमें एक तो बनेगा ऑर्थो उत्पाद। देखिए यहां से हम लेते हैं ये CH3, एक आपको बताना है पैरा उत्पाद के अंदर, तो पैरा उत्पाद में आएगा इधर CH3। क्यों, ऑर्थो और पैरा में ये स्थिति होती है, इधर भी OH होता है और इधर भी क्या होता है, OH। तो ये ऑर्थो पैरा, ठीक है, मेथिल फिनॉल बनेगा। अब हटा गया तो यहां से Cl और इसमें से क्या हटता है, H, तो हटा HCl, इसके अंदर से हटता है। तो ये एल्किलीकरण। एल्किलीकरण का मतलब होता है एल्किल समूह का वलय में प्रवेश करवाना। तो ऑर्थो पैरा और उत्पाद क्या बनेगा, मेथिल फिनॉल। मेथिल फिनॉल के रूप में इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये एल्किलीकरण। दूसरी आती है वो है एसिलीकरण। एसिलीकरण, अब एसिलीकरण है तो इसमें भी उत्पाद यही बनेंगे, ऑर्थो पैरा उत्पाद, और उत्प्रेरक भी कौन सा होगा, निर्जलीय AlCl3। तो इसमें हम क्या करते हैं, एसिटोफिनॉन। क्या उत्पाद बनते हैं, एसिटोफिनॉन उत्पाद बनते हैं। अब कैसे बनते हैं एसिटोफिनॉन उत्पाद, तो देखो आप सबसे पहले ये लेंगे फिनॉल। क्या लिया, ये हमने लिया फिनॉल। अब फिनॉल की क्रिया इस यौगिक से करवाई, Cl डबल बॉन्ड O CH3। याद है ये एसिटिल क्लोराइड कौन सा है, एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड। अब ये जो एसिटिल क्लोराइड है इसमें से Cl हटाओ, जैसे यहां से Cl हटाया था, HCl हटाए, वैसे इसमें भी HCl हटेगा। क्या हटेगा, HCl, और उत्प्रेरक हमने लिया है AlCl3। आगे मैं नी लिख देता हूं, नी का मतलब समझ जाना, निर्जलीय AlCl3, है ना। अब आप इसमें उत्पाद जोड़ो, तो ऑर्थो पैरा दोनों बताने, तो ये यहां से पहले इधर जोड़ेंगे C डबल बॉन्ड O CH3 एक, और इधर क्या है अपने पास OH है, C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस दूसरा आप कौन सी स्थिति पर जोड़ोगे, तो पैरा स्थिति पर, तो ये C डबल बॉन्ड O CH3 इधर ये, और इधर क्या आता है OH, तो ये आएगा ऑर्थो पैरा। अब देखो ये मुख्य समूह है, तो इसको अपन प्रतिस्थापी में, तो ऑर्थो पैरा या ऑर्थो जैसे लिखेंगे हाइड्रोक्सी, ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन। एसिटोफिनॉन, जैसे ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन है, उसी तरीके से ये भी कौन सा होगा,
पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफेनॉल। तो एल्किलीकरण फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया का मतलब है कि फ्रीडेल क्राफ्ट का मतलब है बेंजीन वलय में किसी समूह को प्रवेश करवाना, और उत्प्रेरक कौन सा होगा? निर्जलीय AlCl3। तो ये आपको याद रखनी है अभिक्रिया। एल्किलीकरण एल्किल समूह का प्रवेश होना, और एसिलीकरण मतलब एसिटिल समूह, ये C डबल बॉन्ड हो CH3 समूह का इसमें प्रवेश करवाना। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब हम लेते हैं इसकी, ये तीसरी अभिक्रिया थी। चौथी आती है ब्रोमीनीकरण अभिक्रिया। ब्रोमीनीकरण में भी दो अभिक्रियाएं हैं। कहते हैं कि ब्रोमीन जो होता है वो अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग प्रकार के उत्पाद बनाता है। भिन्न भिन्न परिस्थितियों में क्या करता है? भिन्न भिन्न उत्पाद बनाता है। तो चौथी आती है अपने इसमें, वो है ब्रोमीनीकरण। ब्रोमीनीकरण, तो ब्रोमीनीकरण में हम क्या लिखते हैं कि भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न उत्पाद या अलग अलग उत्पाद बनना। अब कैसे बनेगा? तो इसमें ना दो स्थितियां हैं। पहली स्थिति है कि अगर आप ब्रोमीन का आधिक्य लेते हो, किसका? ब्रोमीन का। ठीक है, तो फर्स्ट इसमें स्थिति आती है कि ब्रोमीन का आधिक्य लेने पर, ब्रोमीन का आधिक्य लेने पर, तो इसमें आपको बताना है कि जब ब्रोमीन का आधिक्य लेंगे तो इसमें है ना ट्राइब्रोमो फिनॉल का श्वेत अवक्षेप बनता है। ये मुख्य उत्पाद है का कौन सा? श्वेत अवक्षेप। कौन सा? श्वेत अवक्षेप बनता है। अब कैसे बनता है? तो हम रिएक्शन लेते हैं, तो हमारे पास क्या है? फिनॉल है। तो सबसे पहले लो फिनॉल। अब ये आपने ये लिया फिनॉल। अब फिनॉल की अभिक्रिया ब्रोमीन से करवाते हैं, किससे? Br2 से। ठीक है, अब आधिक्य ले रहे हो। आधिक्य लेने का मतलब ये होता है कि इसमें ब्रोमीन की मात्रा ज्यादा है, तो हम क्या करते हैं? उत्पाद हम क्या बता रहे हैं? ट्राइब्रोमोफिनॉल। देखो ये यूं उत्पाद बनता है कि ये बेंजीन की जो वलय है इसमें एक, ये दो और ये तीन ब्रोमीन जुड़ते हैं और बीच में आ जाता है इधर ये OH। ठीक है, अब देखो 1 2 3 4 5 6 2 4 6 क्या बनेगा? 2 4 6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। अब ये इसके अंदर उत्पाद बन रहा है। अब इसमें ध्यान क्या रखोगे आप कि इसमें 3 हाइड्रोजन हट रहे हैं। कितने? 3। तो 3 हाइड्रोजन हट रहे हैं। अब 3 हाइड्रोजन ब्रोमीन के द्वारा प्रतिस्थापित होंगे, यानी इसमें सह उत्पाद जो बनता है वो 3HBr। इसका मतलब देखो ब्रोमीन कितने हुए? 1 2 3 और 3 6, और यहां पर कितने? 2, इसलिए इसके इधर आगे क्या लिख देंगे? 3। तो 6 हो गए। 6 में से ये उत्पाद इसके अंदर प्राप्त होगा। तो ये बनता है ब्रोमीन का आधिक्य लेते हैं। और दूसरा आता है अगर सेकेंड कंडीशन, ये ही पूछी जाती है परीक्षा में, ये भी, और ये भी नॉर्मली ध्यान रखना है। इसमें पूछते हैं कि अगर यदि फिनॉल की क्रिया ब्रोमीन से CH2 या CCl4 की उपस्थिति में कराई जाए तो मोनो प्रतिस्थापी उत्पाद बनते हैं। मोनो प्रतिस्थापी उत्पाद बनते हैं। ठीक है, अब मोनो प्रतिस्थापी उत्पाद का मतलब ये हुआ जो हम जनरली ले रहे हैं, और तो और पैरा स्थिति वाले, तो हम इसमें फिनॉल की क्रिया लेते हैं। तो देखो सबसे पहले लिया ये बेंजीन की वलय, ये यहां पर OH प्लस किससे क्रिया कराई? अब ब्रोमीन का आधिक्य नहीं है,
ठीक है, साथ में कंडीशन लो तो CH2 CCl4 और टेम्परेचर ध्यान रखना 273 केल्विन ताप पर। अब मोनो प्रतिस्थापी का मतलब कौन से, ऑर्थो और पैरा उत्पाद ये बताने हैं। तो सबसे पहले आप यहां से ये ले लो, ब्रोमीन जोड़ना है तो पहले बेंजीन की वलय बना दो, एक इधर जोड़ दो ब्रोमीन, एक इधर जोड़ दो, ठीक है, और साथ में ये OH और ये भी कौन सा आया, OH आया। तो क्या बना, ऑर्थो और पैरा, ऑर्थो और ये पैरा, नाम क्या आएगा, ब्रोमोफिनॉल, ब्रोमो ये फिनॉल इसमें बनता है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखनी है। ब्रोमीनीकरण क्रिया, ब्रोमीनीकरण का मतलब ये हुआ कि जब आप अलग अलग परिस्थितियां लेते हैं तो अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग उत्पाद इसके अंदर बनते हैं। तो आदित्य लोगे तो श्वेत अवक्षेप बनेगा ट्राइब्रोमोफिनॉल का, और ये यदि मोनो ये ब्रोमीन से CH2 और CCl4, मेन चीज ये ध्यान रखेगा, कौन सी, ये वाली CH2 और CCl4 की उपस्थिति में लेते हैं तो मोनो प्रतिस्थापी उत्पाद बनते हैं, ठीक है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, अब हम लेते हैं आगे पांचवी अभिक्रिया। देखो, पांचवी अभिक्रिया का नाम है फ्रिस पुनर्विन्यास। ये कभी कभार परीक्षा में पूछी जाती है, नेम रिएक्शन के अंतर्गत आती है फ्रिस पुनर्विन्यास अभिक्रिया। ये अभिक्रिया 2 स्टेप में चलेगी। कितने स्टेप में, 2 स्टेप में। तो पहले मैं ना इसकी आउटलाइन बताऊंगा आपको, आउटलाइन बनाने के बाद फिर अपन इसकी रिएक्शन लेंगे, ठीक है। तो नाम ध्यान रखिएगा, फ्रिस पुनर्विन्यास, पुनर्विन्यास रीअरेंजमेंट अभिक्रिया, फ्रिस पुनर्विन्यास। ये कौन सी हो गई, हमने पहले ली थी 2 3 4, और ये कौन सी है, 5वीं अभिक्रिया, ठीक है। सबसे पहला स्टेप, पहले स्टेप में आपको लेना है फिनॉल, ध्यान दीजिएगा, फिनॉल, फिनॉल की क्रिया सबसे पहले हम करवाते हैं एसिटिल क्लोराइड से। किससे, एसिटिल क्लोराइड से, ठीक है। देखिएगा, एसिटिल क्लोराइड, ठीक है, एसिटिल क्लोराइड से क्रिया कराओगे तो इसमें उत्पाद बनता है, तो एसिटोफिनॉन बनता है। इसके अंदर कौन सा, एसिटोफिनॉन, क्या बनेगा, एसिटोफिनॉन, ठीक है। अब एसिटोफिनॉन जो बना है इसके अंदर हम मिलाते हैं द्रव अमोनिया और निर्जलीय AlCl3। ध्यान दीजिएगा, एसिटोफिनॉन जो बनता है, एसिटोफिनॉन उत्पाद जो है, एसिटोफिनॉन का मतलब क्या हुआ, यहां पर OC डबल बॉन्ड O CH3 इसके अंदर जुड़ता है। तो इसमें जो अपने ये सॉरी एसिटोफिनॉन नहीं, ये याद रखिएगा, सॉरी गलती हो गई, यहाँ पे एसिटोफिनॉल ना लेके फेनिल एसीटेट, तो दिमाग में एक ही चीज रहती है, फेनिल एसीटेट बनता है। कौन सा, फेनिल एसीटेट बनता है। और फेनिल एसीटेट जो होता है इसके अंदर द्रव अमोनिया और निर्जलीय AlCl3 मिलाते हैं, तब इसमें पुनर्विन्यास की क्रिया होती है। क्या होती है, पुनर्विन्यास क्रिया। अब पुनर्विन्यास अभिक्रिया क्या होती है वो अपन इसमें देखेंगे जब ये ऑर्थो और पैरा उत्पाद का निर्माण करेगा। ऑर्थो और कौन सा, पैरा उत्पाद कैसे बनता है। तो आपको इसमें सबसे पहले देखो, पहला स्टेप क्या है, फिनॉल। अब देखिए अभिक्रिया, ये ली हमने फिनॉल, ठीक है। अब इस फिनॉल की क्रिया एसिटिल क्लोराइड Cl C डबल बॉन्ड O CH3 से करवाई, ठीक है। तो देखो यहां से अब HCl हटा हुआ, कौन सा, HCl, ये यहां से H और ये Cl, HCl हटा। अब HCl हटते ही क्या होगा, ये COCH3 इसके साथ जुड़ जाएगा। COCH3 जुड़ते ही ये उत्पाद बनेगा, ये ध्यान दीजिएगा आप, वेरी मोस्ट पॉइंट अब आएगा OCOCH3,
OCO-CH3। इसको अगर अपन लिखते हैं ना तो यूं लिखते हैं CH3COO, CH3COO, ऐसे भी लिख सकते हो आप। अब ये एसीटेट है और एसीटेट के साथ ये समूह जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका नाम आ गया फेनिल एसीटेट। क्या नाम आ जाएगा? फेनिल एसीटेट। अब मेन प्रक्रिया, सेकंड स्टेप में हम ये कहते हैं कि ये जो है ना द्रव अमोनिया और निर्जलीय AlCl3 इसमें मिलाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब ये जो नाम आ रहा है ना वो यहां पे आएगा, ये CO, क्या लिखा है हमने? O, COCH3। ठीक है, क्या मिला रहे हैं आप इसमें? द्रव अमोनिया और साथ में क्या मिला रहे हैं? निर्जलीय AlCl3, निर्जलीय AlCl3। अब पुनर्विन्यास कैसे होता है देखो, हम कह रहे हैं ऑर्थो पैरा उत्पाद इसके अंदर बनता है। ऑर्थो पैरा उत्पाद का मतलब ये होगा, देखिएगा कि ये जैसे यहां हाइड्रोजन है, ये वाला, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये वाला हाइड्रोजन परमाणु पुनर्विन्यास हो रहा है। यहां से हाइड्रोजन जाएगा इसके पास में, इसके पास, ऑक्सीजन के पास, और ये जो COCH3 समूह है, कौन सा? COCH3, ये वाला समूह, ये समूह आएगा इस स्थिति पर। ये पुनर्विन्यास होता है। हाइड्रोजन को उठाओ, हाइड्रोजन को ले जाओ सीधा ऑक्सीजन के पास और COCH3 को इसके पास। एक बार यहां आएगा और दूसरी बार कहां आएगा? ये हाइड्रोजन है, ये जब स्थिति होती है तो कौन सी स्थिति बनेगी? ऑर्थो स्थिति। ठीक है, अब इस हाइड्रोजन को उठा के हम अब दूसरी स्थिति में ये बताएंगे, ये COCH3 इधर आएगा, ठीक है, और ये हाइड्रोजन जो है ये जाएगी इधर से इसके पास, ये हाइड्रोजन इधर जाएगी और COCH3 इधर। तो ये उत्पाद जो होगा ये कौन सा होगा? पैरा उत्पाद। ठीक है, ये स्थिति आपको ध्यान में रखनी है। फिर इस पुनर्विन्यास का मतलब यही हुआ कि इसमें है ना, अब देखो उत्पाद कैसे बनाते हैं हम, तो उत्पाद में आपको बताना है, पहला तो क्या हुआ, O और ये हाइड्रोजन इधर जुड़ा तो ये आ गया OH, और ये COCH3 इधर आया तो ये COCH3। कौन सी स्थिति हुई? ऑर्थो, तो इसका नाम है ऑर्थो हाइड्रोक्सी और एसिटोफिनॉल, एसिटोफिनॉल। ठीक है, और दूसरी स्थिति, सेकेंड स्थिति में ये हाइड्रोजन पैरा वाला है, ये इधर जाएगा तो COCH3 इधर आएगा। तो दूसरी स्थिति में हम बताएंगे ये उत्पाद यहां पर आ जाएगा COCH3 और इधर आ जाएगा OH। तो ये कौन सा उत्पाद बन गया? पैरा। ये पैरा उत्पाद, ये नाम सेम आएगा, ठीक है, नाम ये रहेगा और ये, तो ये कहलाती है कौन सी अभिक्रिया? फ्रिश पुनर्विन्यास। फ्रिश पुनर्विन्यास का मतलब ये हुआ कि फिनॉल एसिटिल क्लोराइड से क्रिया करके पहले फेनिल एसीटेट बनाता है, जिसमें द्रव अमोनिया और निर्जलीय AlCl3 मिलाकर इसको गर्म करते हैं, तो फ्रिश पुनर्विन्यास क्रिया होती है और इसमें ये उत्पाद इसके अंदर बनता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब हम इसमें 6 नंबर अभिक्रिया ले रहे हैं। ये भी है ना नेम रिएक्शन से आती है, नेम रिएक्शन के आधार पर आती है। वैसे अभिक्रिया को हम प्रदर्शित कर रहे हैं फॉर्म्युलीकरण के द्वारा। किसके द्वारा? फॉर्म्युलीकरण के द्वारा। तो देखो फॉर्म्युलीकरण में जब आएगा तो देखिए 6 नंबर अपनी रिएक्शन आती है फॉर्म्युलीकरण। कौन सी? फॉर्म्युलीकरण। अब फॉर्म्युलीकरण में नाम, फॉर्म्युलीकरण है ना, इसका मतलब इसमें कौन सा समूह आता है?
CHO, CHO मतलब एल्डिहाइड समूह, ठीक है। तो अब इसमें पहली अभिक्रिया, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया, गाटरमान अभिक्रिया। नाम भी बड़े अजीब है इसके, गाटरमान अभिक्रिया। ध्यान दीजिएगा, गाटरमान अभिक्रिया, ठीक है। पहले आउटलाइन ले, ताकि क्या है अपन को अभिक्रिया करने में कोई दिक्कत नहीं हो। आउटलाइन में सबसे पहले हम लेते हैं फिनॉल, ठीक है। फिनॉल जो होता है, इसमें ये कहा गया है कि फिनॉल जो है वह HCl और HCN से क्रिया करके, इन दोनों से क्रिया करता है। देखो भाषा अलग है, अभिक्रिया अलग तरीके से करेंगे हम। HCl और HCN से क्रिया करके और एक मध्यवर्ती एल्डिमीन बनाता है। क्या बनाता है? मध्यवर्ती एल्डिमीन। ये मध्यवर्ती है जिसका नाम है एल्डिमीन। एल्डिमीन का मतलब एल्डिहाइड और एमीन दोनों का मिक्सचर, एल्डिमीन व्युत्पन्न यौगिक, ठीक है। अब इसका आगे H3O प्लस द्वारा यानी अम्लीयकरण करते हैं तो इसके अंदर उत्पाद बनेगा, इसके अंदर एक नया उत्पाद बनेगा। वो उत्पाद जो होता है वह देखो आप, वो बनेगा ये अपने पैरा हाइड्रोक्सी और बेंजेल्डिहाइड, बेंजेल्डिहाइड बनता है, बेंजेल्डिहाइड बनेगा। कौन सा? पैरा हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड। अब कैसे बनता है? अब देखो आउटलाइन तो हमने ये बता दी, लेकिन वास्तव में रिएक्शन 2 स्टेप में नहीं 3 स्टेप में होती है। कैसे होती है देख, पहले स्टेप में हम लेते हैं HCl और दूसरा HC ट्रिपल बॉन्ड N, ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं। ध्यान दीजिएगा, HCl और HCN ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं। क्या करेंगे हम इसमें? ध्यान दीजिएगा कि जो ट्रिपल बॉन्ड है, इस ट्रिपल बॉन्ड को अपन तोड़ेंगे, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड को तोड़कर ये हाइड्रोजन आप जोड़ोगे किसके साथ? नाइट्रोजन के साथ में, तो डबल बॉन्ड हो जाएगा। देखो ये आ जाएगा डबल बॉन्ड में, और ये जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन हम जोड़ेंगे इस कार्बन के साथ में। मध्यवर्ती बनाना है, मध्यवर्ती से पहले वास्तव में रिएक्शन पहले ये दोनों अभिक्रिया करते हैं। इन दोनों अभिक्रिया से जो उत्पाद बनता है वह उत्पाद फिनॉल से क्रिया करके और क्या बनाता है? एल्डिमीन बनाता है, ठीक है। अब आप क्या करो, इनको जोड़ोगे तो देखो कार्बन, कार्बन ये डबल बॉन्ड आ गया क्योंकि बंद तोड़ा है हमने। यहां से हाइड्रोजन उठा के नाइट्रोजन से जोड़ा तो क्या लिखा? NH, ठीक है। और इधर कार्बन के साथ में क्या है? हाइड्रोजन पहले से जुड़ा हुआ है, तो ये CH तो है ही, है ना, तो ये CH और साथ में इसके क्या जोड़ दिया हमने? Cl जोड़ दिया, तो ये भी एल्डिमीन के जैसा ही है, ठीक है। यानी यहां से Cl उठा के कार्बन से जोड़ा और इसको जोड़ा। अब ये जो यौगिक बना है, इस यौगिक की क्रिया हम फिनॉल से करवाते हैं। तो देखो सेकंड स्टेप, ये लिया हमने फिनॉल, क्या लिया? फिनॉल। इसकी क्रिया ClCH डबल बॉन्ड NH से करवाते हैं। अब हम उत्पाद क्या बता रहे हैं? पैरा हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड। तो इसके लिए क्या होगा कि इसका पैरा स्थिति का जो ये हाइड्रोजन परमाणु है, ये हाइड्रोजन इसके साथ में जुड़ेगा, मतलब हटेगा इसमें। कैसे? HCl से ये H और ये Cl मिलके क्या हो जाएंगे? HCl के रूप में हट जाएंगे। यानी ये हाइड्रोजन किससे जुड़ी? क्लोरीन से जुड़ी। अब यहाँ हाइड्रोजन हटी, तो हाइड्रोजन हटते ये समूह इसके साथ आगे जुड़ जाएगा। अब ये समूह जोड़ो आप, तो इस समूह को जोड़ेंगे तो देखो ये यूं बनता है, यहां पर आ जाएगा CH डबल बॉन्ड NH, इधर ये अपना ये उत्पाद बन गया। ये मध्यवर्ती उत्पाद बनता है जिसे कहते हैं एल्डिमीन। ये मुख्य रूप से एल्डिमीन बनती है,
ठीक है। अब जो एल्डिमीन बनी है, आगे क्या करते हैं, H3O प्लस के द्वारा इसका अम्लीयकरण करते हैं, ये H3O प्लस के द्वारा। ठीक है, आप देखो हमें बनाना क्या है, बेंजोल्डिहाइड। यहां से एक ऑक्सीजन उठाइए और इनके साथ में जोड़ दो, CHO बना दो इसको। पहले ये इसको बना दिया CHO के रूप में, ठीक है। अब इसको बना दिया आपने CHO, ऑक्सीजन हट गई। अब इधर हाइड्रोजन कितने रहे, 3। 3 में से 2 हाइड्रोजन इस NH के साथ जुड़ेंगे और प्लस साथ में क्या बनेंगे, ये NH3। अब यहां बता देता हूं, प्लस NH3, अमोनिया क्या हो गई, अलग हो गई। अब देखो 2 हाइड्रोजन यहां आ गए, एक ऑक्सीजन आ गया, एक H रहा, वो इसके अंदर किसके रूप में निकल जाएगा, प्लस के रूप में बाहर निकल जाता है। तो इसका उत्पाद का जो नाम है, वह उत्पाद का नाम आपको क्या याद रखना है। अब ये मुख्य समूह है, तो ये 1 2 3 4, 1 4 पैरा स्थिति आ गई, तो पैरा हाइड्रोक्सी, पैरा हाइड्रोक्सी, और है कौन सा, बेंजल्डिहाइड। कौन सा, बेंजल्डिहाइड। ठीक है, ये उत्पाद इसके अंदर बनता है। तो ये पहली इसमें नेम रिएक्शन है जिसका नाम है गाटरमान अभिक्रिया। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, और फिर हम इसकी लास्ट अभिक्रिया लेंगे, फॉर्मुलीकरण के अंतर्गत ही आती है, वो है राइमर टीमान अभिक्रिया। चलिए, हो गया स्क्रीनशॉट। अब इसी के अंदर फॉर्मुलीकरण में आती है दूसरी, राइमर टीमान अभिक्रिया। देखो राइमर टीमान अभिक्रियाएं 2 है, जिसमें परीक्षा में सवाल आएगा, तो परीक्षा में सवाल में आपको बताना पड़ेगा, उसमें दिया गया होगा परीक्षा में कि राइमर टीमान अभिक्रिया इसी के अंदर आती है, राइमर टीमान अभिक्रिया, राइमर टीमान अभिक्रिया। और साथ में हम कोष्टक में लिखेंगे कौन सी अभिक्रिया है ये, फॉर्मुलीकरण। कौन सी, फॉर्मुलीकरण। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, चलो इसकी आउटलाइन ले फटाफट। तो इसकी आउटलाइन में क्या लेंगे, फिनॉल। ठीक है, फिनॉल की क्रिया क्लोरोफॉर्म से करवाई जाती है, किससे, क्लोरोफॉर्म से। और साथ में क्लोरोफॉर्म के साथ में क्या लिया जाता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या लिया जाता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेंगे तो इसमें जो उत्पाद बनता है वह बनेगा सैलिसिल एल्डिहाइड, सैलिसिल सॉरी ऐसे लिख देते हैं, सैलिसिल एल्डिहाइड, सैलिसिल एल्डिहाइड, सैलिसिल एल्डिहाइड। कैसे बनता है, तो सबसे पहले क्या लोगे आप, ये देखो फिनॉल। अब फिनॉल लेने के बाद इसके साथ में लेते हैं क्लोरोफॉर्म, CHCl3। ये क्या है, क्लोरोफॉर्म। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, क्लोरोफॉर्म प्लस क्या लेते हैं, KOH। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना जब इस टाइप से रिएक्शन आती है, चाहे CCl4 हो, CHCl3 हो या कुछ भी हो, है ना, तो इस टाइप से रिएक्शन में कितने, देखो क्लोरीन कितने, उसके आधार पर KOH ले लो। यहां पर क्लोरीन कितने, 3, तो इधर कितने आ जाएंगे, ऑटोमेटिकली याद रखिएगा। ठीक है, अब उत्पाद बनाना है हमें सैलिसिल एल्डिहाइड। ठीक है, तो देखो आप सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसको फिनॉल जो है ना, इसको ऐसे ही रहने दो। ठीक है, पहले हम क्या हटाते हैं इसमें, सबसे पहला ये 3K और 3Cl, 3 तो बना दो आप KCl। क्या बना दिए, 3KCl। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अब इसके अंदर देखो हाइड्रोजन 1 और 3 कितने हुए, 4 हाइड्रोजन है, 3 ये और 1 हमारे सामने दिख रहे हैं, 4 हाइड्रोजन और इधर से 2 ऑक्सीजन ले लो। ऑक्सीजन कितने है KOH में, 3 है, 3 में से 2 ले लो, तो क्या बनेगा 2H2। क्या बना, 2H2। देखो 4 हाइड्रोजन, ये 3
और एक ये 4 हाइड्रोजन ये, ठीक है। ऑक्सीजन 3 दे, इसमें से 2 ऑक्सीजन परमाणु लेके और 2 अणु जल के बना दिए। अब हमारे पास क्या रहा, Cl हट गए, पोटेशियम हट गया, ये H हट गया, ये H हट गया। अब हमारे पास रहा एक C और एक O। हमें एल्डिहाइड बनाना है CHO। तो ये जिस स्थिति पर जुड़ रहा है वहां पर भी तो एक हाइड्रोजन है ना, जैसे यहां पर हाइड्रोजन है इसका, तो इसका हाइड्रोजन, ये कार्बन और ये ऑक्सीजन मिलके और यहां पर ये स्थिति बनती है CHO जुड़ता है। तो एल्डिहाइड समूह जुड़ रहा है इसमें, ठीक है। इस यौगिक का जो नाम है वो कौन सा है, सैलिसिल एल्डिहाइड। क्या नाम आएगा, सैलिसिल एल्डिहाइड। तो ये कौन सी अभिक्रिया है, राइमर टिमान अभिक्रिया। ये पढ़ा है, मैं मिटा नहीं रहा हूं क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या इसके अंदर स्थितियां ली है, किसके हिसाब से इस अभिक्रिया को संपन्न करना है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, तो आज हमने ये मुख्य रूप से ये अभिक्रिया ली। तीसरी अभिक्रिया ली थी कौन सी, हमने फिर डेलक्राफ्ट अभिक्रिया ली तीसरी, फिर चौथी उसमें ली ब्रोमीनीकरण। ब्रोमीनीकरण की 2 अभिक्रियाएं थी, फिर डेलक्राफ्ट की 2 अभिक्रियाएं थी, फिर फ्रिश पुनर्विन्यास आया, वो भी अभिक्रिया थोड़ी बड़ी थी, और ये फॉर्म्युलीकरण है तो इसमें भी 2 अभिक्रियाएं आई, पहली गाटरमान और दूसरी कौन सी, राइमर टिमान अभिक्रिया। ध्यान रखिएगा, राइमर टिमान फॉर्म्युलीकरण, और आगे इसी में ही हम पढ़ेंगे राइमर टिमान कार्बोक्सिलीकरण, यानी उसमें COS समूह, ये जैसे सैलिसिल एल्डिहाइड है ना, उसमें बनेगा सैलिसिलिक अम्ल बनेगा, ठीक है। तो आप इस बाल मंदिर के YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।